यस यस, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का। ये बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, बट हाँ इसमें कुछ टर्म्स होते हैं और जो कुछ सिस्टम होते हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। नहीं तो क्या है ना, कुछ कुछ टीचर होते हैं मार्क्स काट देते हैं, कुछ कुछ तो मैं भी काटता हूँ, सब काट देते हैं। ठीक, तो आपको स्टेप वाइज जाना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना चैप्टर का नाम? अरे बोलो। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तुक्का लगाना, चांसेस चांसेस। जैसे कि अगर मैं कॉइन टॉस करूँ, हेड और टेल आने के चांसेस क्या है? 50-50, राइट। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सेम वही। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमको क्या जानना होता है? सैंपल स्पेस। क्या जानना होता है? सैंपल स्पेस। उसको डिनोट किससे करते हैं? एच से। उसके बाद हमको क्या लिखना होता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब कि आपको जरा सा रॉकेट साइंस लगता होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट सैंपल स्पेस, सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ एस। उसके बाद आता है क्या हमारा? इवेंट। क्या आता है? इवेंट। उसको कोई भी कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। इस पूरे चीज को एक फॉर्मेट बोलते हैं। पहले सैंपल स्पेस, फिर नंबर ऑफ स्पेस, फिर इवेंट, फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं बताओ? प्रोबेबिलिटी को पी, और एलिमेंट है अपना, इवेंट क्या था? ए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सिंपल। अब सैंपल स्पेस जानो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बताओ, अगर मैं एक डाइस, जो जो लूडो कहते हैं तो उसका डाइस गिरा हो, पॉसिबिलिटीज क्या क्या आने की? 1 2 3 4 5 6 आने वाला है कि नहीं? ठीक है, वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। अगर एक मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, तो हेड या तो टेल आएगा, वो भी हमारा पॉसिबिलिटीज होगा, मतलब दो आ गया हेड और टेल। सेम सैंपल स्पेस, समझ गया? ठीक है। तो हेड के केस में नंबर ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा? 2 आएगा, हेड या तो टेल। और डाइस के केस में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा टोटल। ठीक है। इवेंट, अभी मेरे को चाहिए था हेड, तो हेड कितनी बार आ सकता है कॉइन में? 8। समझ गए इवेंट ये सब क्या है? प्रोबेबिलिटी में तुक्का, चांसेस। ठीक है। अब कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको सीखना होगा। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर एक कॉइन टॉस करते हैं, कितना कॉइन टॉस कर रहे हैं? 1। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है आने की? हेड या तो टेल, राइट। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं, सिंपल। तो हेड या तो टेल का, तो इसका एलिमेंट्स कितना हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेस में? कितना आ जाएगा? 2 आएगा कि नहीं? तो 2 आ गया। Okay. अगर दो कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कितने कॉइन को टॉस कर रहा हूँ? 2 कॉइन्स को। तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, दोनों बार हेड आ जाए, या तो पहला हेड होगा और दूसरा टेल होगा। फिर तीसरे केस में क्या आ सकता है? पहला टेल होगा, दूसरा हेड होगा, या तो दोनों टेल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अरे बोलो। हाँ कि ना? हाँ ना? सिंपल। अब क्या होगा हमारा? देखो, दो कॉइन का बता दिया मैंने, इसमें टोटल कितने थे? टोटल एन ऑफ एस, तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। एन ऑफ एस कितना आ गया? 4 आ गया। अब 3 कॉइन टॉस हो रहा है। 3 कॉइन टॉस में क्या क्या आ जाएगा बताओ मुझे, लिखने का वे बताता हूँ मैं। 4 बार हेड लिखो, 1 2 3 4। फिर 4 बार टेल लिखो, 1 2 3 4। फिर दो हेड, दो टेल, दो हेड, दो टेल। फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये लिखने का तरीका जान लो, नहीं तो ना बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे लिख नहीं पाते प्रॉपर्ली। टोटल कितने आ रहे हैं इसमें? काउंट करो, बताओ मुझे। आप लोग स्मार्ट हो, मुझे बता दिए रहोगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल एन ऑफ एस कितना आएगा इस केस में? 8। ये कॉइन की बात थी। अब आ जाते हैं किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? डाइस के बारे में। किसके बारे में बोलो मुझे? अरे बोलो। नहीं बोल रहे हो तुम लोग? घर में सबको पता चलना चाहिए कि पढ़ रहे हो। कितना डाइस की बात करते हैं। अगर एक डाइस रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको पॉसिबिलिटी बोलेंगे। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6। लूडो वाला जो खेलता है डाइस, उसको अगर रोल करोगे तो यही सब आता है कि नहीं आता है? तो देयरफॉर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा इस केस में? 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 लिख दे। अगर दो एक साथ गिराएंगे, कितना? दो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो दो का देखो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, 6 बार ब्रैकेट बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अगेन 1 2 3 4 5 6। अगेन 1 2 3 4 5 6। अगेन 6 बार। ठीक है।
ऐसा बनाना पड़ेगा, हाँ, ऐसा मत बोला कि सर आप बना रहे हो हम लोग भी बनाएंगे क्या। सबको बनाना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा यार, सीधी सी बात है। चलो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। हर एक के बीच में कॉमा होना चाहिए, कॉमा नहीं दोगे ठीक है, बच्चे नहीं दे पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे दोगे तो अच्छा है, सिस्टमेटिक जाना चाहिए ना हमें। तो देखो मैं कॉमा दे रहा हूँ, अगर मैं दे रहा हूँ तो आपको भी देना है हाँ? फिर आएगा 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3, फिर 4 4 4 4 4, फिर 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6, देन 1 2 3 4 5 6। समझे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 अगेन, 1 2 3 4 5 6 अगेन, 1 2 3 4 5 6। अभी देखने में कितना गंदा लग रहा है, बट आपको लिखना पड़ता है, देखो मैथ है ना, इसमें अपने को सिखाया है तो सीखना तो पड़ेगा ही। जब तक 10th में तब तक, उसके आगे आएगा ना 11th 12th में भी है ये सब चीज। और हर एक के बीच में कॉमा होगा, हर एक नंबर के बीच में। आई होप आप लोग को ये समझ रहा होगा, राइट। सिंपल। टोटल कितने इसमें पॉसिबिलिटीज हो जा रही है, एन ऑफ एस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 नहीं सॉरी 36। 6 था, देखो यहाँ से 6 यहाँ पे 6, तो 6 6 36। सिंपल। ये था हमारा कॉइन का और डाइस का। अब एक और चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, कार्ड वाला। कार्ड वाले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेड कलर का भी यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रेड कलर का उसमें कार्ड होता है। टोटल कार्ड्स की बारी हो रही है अभी, किसकी बारी हो रही है, कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 52 में दो टाइप होते हैं, कैसे होते हैं बताओ मुझे, अरे बोलो। रेड, रेड का 26 होता है, और सेम ब्लैक का भी 26 होता है, ठीक है। रेड और ब्लैक के 26 होते हैं। पहले मैं रेड को डिस्टिंग्विश करता हूँ। रेड में भी दो टाइप के होते हैं, हार्ट होता है, हार्ट दिल 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 हार्ट, और एक होता है डायमंड। दोनों 13 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13 13। सिंपल। अब इस 13 के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, और एक जैक होता है, और एक एक्का होता है, ठीक है। सेम उस वाले डायमंड में भी होता है, ब्लैक में भी सेम पैटर्न आता है, बताओ भाई कौन कौन से होते रहेंगे, क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड। आपके बुक में दिया है डायग्राम, ठीक है, मैं तो भी बना रहा हूं। क्लब और स्पेड होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। इसमें भी किंग क्वीन जैक और एस तो होता ही है, चारों में होता है, राइट। तो इसमें आपको क्या याद रखना रहेगा, फेस कार्ड। ये तीनों जो होते हैं ना, किंग क्वीन और जे, ये कौन से कार्ड होते हैं, फेस। और ये एक के को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस कार्ड। सिंपल। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे बताओ मुझे, इसमें 3 है, हार्ट में, डायमंड में भी 3 होगा, क्लब में भी 3 होगा, स्पेड में भी 3 होगा, तो 3 4 12। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाते हैं इसमें, 12। और एस कितना हो जाता है, चारों में एक एक एस होता है, तो चारों में 4 एस हो गया, राइट। तो आपको इतना चीज जो मेरे बोर्ड पे इस समय दिख रहा है, डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बुक में ना ये लोग बताएंगे नहीं कि ये सैंपल स्पेस है। आपको सिर्फ ऐसा बोलेंगे, वन कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन इज टॉस, 3 कॉइन इज टॉस बोल देंगे। उसके बाद डाइस की बारी आएगी, डाइस में बोलेंगे 1 डाइस रोल, सेकंड 2 डाइस, 2 डाइस आर रोल टुगेदर बोल देंगे, तो ये करना पड़ेगा। फिर बोलेंगे कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से आपको बोलेंगे कि ये, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इसमें इतने टाइप्स होते हैं। सिंपल। ये प्रोबेबिलिटी अगर आपको आता है तो आप एक्सरसाइज को रिवीजन कर सकते हो। अब 2 3 समय फिर मैं 5.4 जो एक्सरसाइज आपके बुक का वो मैं करता हूँ, सो दैट आपको पता चले लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो मैं प्रैक्टिस सेट 5.4 करने वाला हूँ, अभी कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट 5.4। प्रैक्टिस सेट 5.4, ठीक है। ये एक्सरसाइज होने के बाद मैं कुछ की कॉन्सेप्ट बताना हूँ जो आपको याद रखने पड़ेंगे, मैंने 2 चीज अभी छोड़े हैं, सो दैट आप लोग एंड का वीडियो देखो। भाई पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड है, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा लेट एस बी द
क्या एस बी का क्या मैंने बताया था, सैंपल स्पेस, राइट। देयरफॉर एस क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के टॉसिंग में मैंने लिखा था, यहाँ पे लिखा था 2 पॉइंट का, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। देयरफॉर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 4। फिर इवेंट आता था हमारा, मैंने पैटर्न बताया था इवेंट, राइट। मैं पहला इवेंट को ए ले रहा हूं, क्या बोला इवेंट ए फर्स्ट, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो लिखो यहाँ पे गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, राइट। देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड बोला, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। देखो सैंपल स्पेस में देखो ये दोनों एच है, मतलब हेड है कि नहीं है, एक है ना, तो लिख दो हेड हेड। फिर एच टी, उसमें भी एक हेड तो है ना, तो लिखोगे हेड टेल। फिर टी एच, इसमें भी एक हेड है, तो लिखोगे टेल हेड। इसमें हेड दिख रहा है क्या टी टी में, नहीं ना, तो वो नहीं लिखोगे, ठीक है। देयरफॉर एन ऑफ ए कितना हो गया मेरा, बताओ 3। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कितना आ रहा है बताओ, 3/4। सिंपल। अब सेकंड सब पार्ट में यहाँ पे करता हूँ, तो देखो मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया, यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट बोला है गेटिंग नो हेड, उसको ऐसा लिखोगे इवेंट बी, उसमें क्या आएगा, गेटिंग नो हेड, मतलब हेड होना ही नहीं चाहिए। तो बी कैसा दिखेगा बताओ मुझे, हेड किसके पास नहीं है, सिर्फ इस वाले के पास नहीं है, टेल टेल वाले के पास, तो यहाँ पे टेल टेल लिख दिया। देयरफॉर एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है 4, तो आंसर हमारा खत्म। सिंपल। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, ठीक है, उसके लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अभी हम लोग कौन सा करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियस, देखो 2 डाइस बोला है, कितना डाइस बोला है, 2 डाइस। तो इससे आपको क्या क्लिक होना चाहिए, सैंपल स्पेस लेट एस बी का क्या, अरे बोलो एस बी का क्या, सैंपल स्पेस, नहीं बोल रहे हो आप लोग, मतलब आप लोग फंसने वाले हो, बोलोगे तो सीखोगे। एस क्या है सैंपल स्पेस में, याद है मैंने 36 बनाया था पूरा, बनाना पड़ेगा राइट। तो 6 ब्रैकेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। और फिर बनाना है यार, मजबूरी है मेरी, क्योंकि ये बुक में दिया ना, तो मुझे भी बनाना पड़ रहा है, नहीं दिया होता तो मैं नहीं बनाता, राइट। आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फंसोगे। मैं कॉमा नहीं डाल रहा हूँ, कॉमा आप लोग डालना। 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3 3, फिर 4 4 4 4 4, बोलो 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6, then 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, again 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर कॉमा बीच वाले में तो देना जरूरी है, नहीं तो वो 14 लग रहा था। ठीक है, मैं कॉमा दे दिया है देखो अभी। तो एन ऑफ एस कितना आएगा बताओ मुझे, 36। अब पहला इवेंट क्या बोलता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, मतलब कम से कम इस नंबर को ऐड करने पे 10 आना ही चाहिए, 10 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इवेंट ए, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ द, जो भी है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, कितना बोला है, एटलीस्ट 10। देयरफॉर ए क्या होगा बताओ, एटलीस्ट 10 मतलब ऐड करने पे 10 आ रहा है, देखो 1 + 1 कितना होता है 2, तो ये नहीं हो सकता है।
सेम है, कहीं भी नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है 4 और 6 से। 4 + 6 कितना होगा 10, तो मैं 4, 6 लिखूंगा, राइट। 5 + 5 कितना होगा 10, 5, 5। फिर 5 और 6 लिखूंगा क्योंकि वो 10 से ज्यादा है। 6 और 4 लिखूंगा मैं, 6, 4। 6 और 5 भी लिख सकता हूँ मैं क्योंकि वो 11 हो रहा है, और 6 + 6 12 होता है, तो वो भी लिख सकता हूँ। आई होप ये आप लोगों को समझा होगा। नहीं समझा है तो कमेंट में डालिए कि ये नहीं समझा। ठीक है, इसका बोलने का मतलब क्या था कि ऊपर के जो नंबर आ रहे हैं वो कम से कम 10 आने चाहिए, एटलीस्ट बोला है। ठीक है, तो 10 के ऊपर के सब लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 आ गया। देयरफॉर probability of A is equals to n of A upon n of S is equals to 6/36। So आंसर will be 1/6। 6 1 6 6 कट हो जाएगा, राइट। ये समझा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, जो सेकंड पार्ट है वो यहीं से इरेज कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, मैं देखो इरेज कर रहा हूँ, आई एम इरेजर। इरेज क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब इवेंट बी आएगा। बी क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। तो लिखा पे द sum of the digits on the upper face is कितना 33 बोला है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ इधर पे हाईएस्ट ही 12 हो रहा है, 6 + 6 12 हो रहा है, तो 33 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो ये खाली रखने का ब्रैकेट में। फिर एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, फॉर्मूला एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0/36 विच विल गिव मी 0 ओनली, राइट। सिंपल है ना बहुत। अब थर्ड पार्ट क्या बोला, द डिजिट ऑन द फर्स्ट है, ओके ठीक है, तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज कर दूं। अब ये इवेंट सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी हमने ले लिया है। अब जो कंडीशन दिया है लिखने का, सी क्या बोला है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो आप लोग पूरा लिखोगे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि वो स्पेस बचाना है मुझे। अब देयरफॉर सी, इसका बोलने का मतलब क्या था, जो पहला नंबर है ना वो दूसरे वाले से बड़ा है। तो देखो, क्या ये 1 किसी से बड़ा है क्या, 1 पहले वाले केस में किसी में नहीं आएगा। देखो 2 1 से बड़ा है कि नहीं, 2 1 से बड़ा है कि नहीं, बोलो। हाँ बड़ा है तो लिखोगे 2, 1। फिर बाकी किसी केस में बड़ा नहीं होगा। फिर पहले केस में देखो ये 3 1 से बड़ा है तो लिख दो 3, 1। फिर देखो 3 2 से भी बड़ा है तो ये भी लिखोगे 3, 2। ठीक है, फिर आगे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर देखो 4 1 से बड़ा है, 4, 1। सेम 4, 2। आई होप आप लोग को समझ गया होगा, राइट। फिर 5 वाला पार्ट आएगा, 5, 1। फिर 5, 2। उसके बाद क्या आएगा 5, 3। फिर 5, 4। 5 नहीं आएगी, सेम हो रहा है। फिर 6 वाला पार्ट आएगा, 6, 1। 6, 2। 6, 3। 6, 4। 6, 5। 6 नहीं आएगा, ऐड करो कितना हो रहा है बताओ मुझे, काउंट देखता हूं। मैं से पहले बता पाते हो कि नहीं वीडियो देखते देखते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आया, 2 बार काउंट करने का, अपने आप को स्मार्ट नहीं समझने का। 2 बार करो नहीं तो काउंटिंग मिस्टेक होता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, राइट। तो एन ऑफ सी कितना था 15 और टोटल कितने थे 36। देखो कट रहा है, 3 5 जा 3 12 जा, सो 5/12 इज द आंसर। सिंपल था, ठीक है। अब मैं इरेज करता हूँ। सो अभी मैं कौन सा करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है वो, देर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। बेसिकली हमको पहले क्या लिखना होता है, लेट एच बी द, क्या द क्या, सैंपल स्पेस। बोलो मुझसे, बोलो आप लोग, सैंपल स्पेस। तो एस क्या हो जाएगा, 1 to 15 पूरा काट देना, 1 2 3 4 5। मैं डॉट 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 करके 15 लिख सकता हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
अगर 100 तक रहेगा तो 100 तक इतने मत बैठ जाना, डायरेक्ट लिखना 1 2 3 डॉट 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 100। ठीक है, देखो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे एन ऑफ एस में, 15 हो जाएंगे, राइट। अब पहला इवेंट क्या बोला है, शोस एन इवन नंबर, तो इवेंट ए लिखो, इवेंट ए क्या लिखोगे, शोस एन इवन नंबर। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, इवन नंबर बताओ इसमें से क्या क्या है, चलो बोलो। 2 है, 4 है, 6 है, बोलो बोलो, 8 है, 10 है, 12 14, बस, सिंपल। देयरफॉर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6 7, फटाफट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सिंपल है कि नहीं, एन ऑफ ए कितना है 7, एन ऑफ एस कितना है 15, तो 7 अपॉन 15 इज द आंसर, सॉर्टेड। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, बी वाला पार्ट, shows a number which is a multiple of 5, तो लिखो यहाँ पे इवेंट बी क्या है, बोलो बोलो, shows a number which is multiple of 5, which is multiple of 5। ठीक है, therefore बी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 में क्या क्या आएगा, 5 10 और 15 आएगा कि नहीं, और बोलो आएगा कि नहीं, आएगा। therefore एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, 3 है ना, तो 3 लिख दो। therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होता है फॉर्मूला, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस कितना होगा, 3 अपॉन 15, 3 वन जा 3 5 जा, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 5। सिंपल था ये, आई गेस। फोर्थ वाला करेंगे, अरे फोर्थ वाला मस्त समय, मस्त समय करते हैं, देखो इसको इरेज करने के लिए। यस, सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। A two-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9 without repeats. What is the probability of the number is formed? देखो ये नंबर ना सीखने के लिए बहुत मस्त है, अब पेपर में आएगा कि नहीं मुझे नहीं लगता है, बट देखते हैं। लेट एस बी द क्या, बोलो 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 क्या, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक है, therefore एस क्या आ जाएगा, अब इस केस में आप लोग फंसोगे। तो टोटल डिजिट कितना है, 5 है ना, तो लिखो एक एक करके, 2 3 5 7 9। ठीक है, 5 है तो 5 5 टाइम्स बनेगा, तो देखो 2 को 4 बार लिखो, रिपीटेशन नहीं है इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ, 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 5 5 5। अगर रिपीटेशन अलाउड होता है, यहाँ पे लोग ने क्लियरली बोला है विदाउट रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 2 को भी मैं 5 बार लिखा होता, 7 7 7 9 9 9। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं था इसके लिए मैंने एक कम कर दिया, ऐसे में 5 है तो ऐसे में 4। अब 2 के बाद कौन सा नंबर है, तो वो 3 5 7 9 है, तो लिखो यहाँ पे 3 5 7 9, फिर अगेन 3 5 7 9, अगेन 3 5 7 9, अगेन 3 5 7 9। देखो इसमें से चेंजेस क्या आएगा, मैं बताता हूँ। ये 3 3 रिपीट हो रहा है, इसको भी कंप्लीट करो, 3 5 7 9। ठीक है, ये तो रिपीट हो रहा है तो इसको रिपीट करके हटा दिया, बचा हुआ कौन था, 2 था, तो 2 लिख दिया। अगर 5 5 रिपीट हो रहा है, 5 5 रिपीट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 7 7 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हटाने के लिए हम लोग को 2 लिखना पड़ेगा। 9 9 रिपीट हो रहा है इसलिए मुझे इसको 2 लिखना पड़ेगा। समझा मैंने क्या किया अभी, पक्का। तो ये मेरा नंबर बन गया पॉसिबिलिटीज, रिपीटेशन नहीं था इसके लिए मैंने वो कर दिया चेंज, इसको लिखने का पैटर्न था, आप लोग ने सीख गया तो वेरी गुड, नहीं तो और भी से एक बार देख लो। कितना बन रहा है टोटल, 4 और ऐसे में 5, तो 20। देखो एन ऑफ एस इज इक्वल टू हाउ मच, 20। सिंपल। अब क्या बोला है, पहला जो है एन ऑड नंबर, कितना है एन ऑड नंबर, तो लिखो यहाँ पे इवन ए, एन ऑड नंबर लिख दो, एन ऑड नंबर। ए क्या आ जाएगा बताओ, अरे बोलो बोलो बोलो, ऑड 3 वाला है, 3 5 7 9 सब ऑड बना, तो लिखो 23 25 27 29। उसके बाद 32 आएगा क्या, नहीं ना, फिर 35 37 39, 35 37 39, फिर 53 और है 57 9। बट 2 वाले को छोड़ देना है बेसिकली, तो सब लिख देता, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 39 के बाद कौन था, 53 57 59, फिर 73 75 79। उसके बाद कौन आएगा, 93 95 97 एंड 92।
92 आएगा क्या? नहीं आएगा, 92 नहीं आएगा क्योंकि वो और इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है। चलो अब ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू कितना काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप लोग और एक बार काउंट करो, 16 है। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। कितना आ रहा है? 16 अपॉन 20। 4 4 जा 4 5 जा, सिंपली सॉल्व हो गया। अब उसके बाद वाला इवेंट क्या बोला है? अ मल्टीपल ऑफ 5। मैं यहाँ पे करूँ? देखो यहाँ पे स्लैश मार के कर सकता हूँ ना, इवेंट भी लिखते हैं, चलो। इवेंट बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। तो बी क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 5 जिसके एंडिंग में 5 आता हो। देखो 25 है, आएगा 35 आएगा, 75 आएगा, 95 लिख दो। 25 35 75 एंड 95। देयरफॉर एन ऑफ बी कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बी कितना हो जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। 4 अपॉन 20 तो 1 अपॉन 5। सिंपल सॉल्व हो गया। चलो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 कार्ड वाला है तो वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत इजी होने वाला है ये। देखो क्या बोला है? A card is drawn at a random from a pack of well shuffled 52 playing cards। कितना? 52 प्लेइंग कार्ड याद है? कार्ड वाला पार्ट बताया था यहाँ पे, हार्ट था, डायमंड था, वही है ये। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का, लेट एस बी द क्या? सैंपल स्पेस आप लोग लिखोगे। देयरफॉर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52। वो कार्ड्स का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 52 लिखोगे। फिर पहला इवेंट क्या है? एन एस। एस तो लिखो इवेंट ए getting an ace, getting an ace। therefore n of a डायरेक्टली लिखो। एस कितना था टोटल? याद है मैंने बताया था, चारों में एक का होता है ना, हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब में, तो 4 हो जाएगा, राइट। therefore probability of a is equals to n of a upon n of s is equals to 4 upon how much? 52। तो 4 1 जा 4 13 जा, राइट। सॉर्टेड। फिर इवेंट भी आते हैं, वही है कि और है इवेंट भी, स्पेड कार्ड। इवेंट बी गेटिंग अ स्पेड कार्ड, मैं लिखता हूं ऐसा, गेटिंग अ स्पेड कार्ड बोला है? नहीं बोला, स्पेड बोला। देयरफॉर स्पेड कितने होते थे? 13, याद है मैंने बताया था। तो देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 52 इज इक्वल्स टू हाउ मच? बोलो 1 अपॉन 4, राइट। इतना इजी था कि नहीं? इसी के साथ प्रोबेबिलिटी खत्म होता है। और भी है इसमें, हाँ। तुम लोग आप लोगों के लिए क्या क्या है इसमें? प्रॉब्लम सेट है पूरा, इतना सारा है, देखो बहुत सारा है। ठीक है, करेंगे हम लोग। बट अब इससे पहले कुछ जानकारी ले लो आप लोग। जानकारी क्या है वो मैं बताता हूँ, देखो। एक प्रोबेबिलिटी जो भी होता है ना किसी भी चीज का, एक इवेंट का, कभी भी हो ना, 1 से छोटा या तो 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। दैट इज 0% से प्रोबेबिलिटी जो है वो कहां तक जाता है? 100% तक जाता है। पक्का? हाँ। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी समझो, ये आप लोग को शायद बुक में नहीं दिया है, बट मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल पास और फेल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, पास को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1। मतलब पास या तो फेल दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 1, समझे। विन और लॉस, विन या तो जीतोगे या तो हारोगे, तो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 1। फॉर एग्जाम्पल अगर पास का मेरा 0.4 है, पास का मेरा 0.4 है, तो फेल होने के चांसेस कितने हो जाएंगे बताओ मुझे? कैसे निकालोगे? ये 0.4 उधर आके माइनस होगा, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 विच विल गिव मी 0.6, राइट। समझे? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कुछ आइडिया था। आई होप प्रोबेबिलिटी आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा अभी। अब आप लोग से मैं चाहूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3 खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी है।
नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म होता है। नेक्स्ट ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम के साथ।